हाय गाइस। सो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का पार्ट नंबर 2, यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर 10 था बायोलॉजी का क्लास 11 का, आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि हम मियोसिस को कंप्लीट कर लेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, एनसीईआरटी को ओपन कर लो, नोट्स वाली कॉपी ले लो और पेन ले लो और चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट हम आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो एम फेज की बात करते हैं। हम जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं इसमें से पढ़ा दूंगी, बाकी जो एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। नहीं, आज हम इसमें कवर कर लेंगे, पूरा एम फेज पूरा कंप्लीट कर देंगे। सो एम फेज में दो चीज़ आती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस के भी फर्दर हम दो पार्ट पढ़ेंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अभी हम माइटोसिस पे फोकस करते हैं। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर ऑफ सेल्स के लिए यूज़ होती है। माइटोसिस वो जर्म सेल में नहीं करती, उसमें जो रिप्रोडक्शन या फिर उनमें होता है वो मियोसिस होता है। बाकी सभी सेल्स में कौन सा होता है? माइटोसिस होते हैं, क्योंकि उनमें ग्रोथ का या फिर रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स का काम हो रहा होता है। तो एम फेज से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये ना मोस्ट ड्रामेटिक क्यों कहा गया इसको? ड्रामेटिक यानी कि ड्रामा करने वाला पीरियड। ठीक है, तो मतलब पूरा जो निचोड़ 95% टाइम जो इंटरफेस में लगा था वो 5% ड्रामा कहाँ होगा? इस एम फेज में होगा। जैसे कि एग्जांपल, तुम्हारे बुआ चाची वगैरह कुछ भी आता है तुम्हारे घर पे, कोई भी आता है तो वो घर पे आगे से कलेश करते हैं ना, फैमिलीज के बीच में, इधर से बात उधर, इधर से बात उधर, तो वैसे जो वो ड्रामा करते हैं वैसे ये ड्रामा एम फेज में होता है। ठीक है, सो इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट्स एंड प्रोजेनी इज द सेम। माइटोसिस के बारे में बात करें, द सेम इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो यानी कि हमारा माइटोसिस में जो होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ये इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो घट नहीं रहा है, वो इक्वल है, बिल्कुल सेम है। इक्वेशनल डिवीजन है ये। माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल, क्योंकि उसमें एक सेल मतलब कि डॉटर सेल नहीं बन रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है या रिपेयरिंग का काम हो रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम रहेगा, लेकिन मियोसिस में क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। और इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोसिस को हम और क्या बोल सकते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हैं। ठीक है, थ्रू द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज न्यूक्लियर डिवीजन। अब जो न्यूक्लियर डिवीजन हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस, यहाँ माइटोसिस की बात करें हम, कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमारे 4 स्टेप्स हैं, 4 फेजेज हैं। ठीक है, कौन कौन से फेज है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn into various stages. Karyokinesis involve 4 steps. वही आपने इसको पी मैट से याद कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को याद नहीं हो रहा है कि स्टेप सीक्वेंस वाइज हम कैसे याद करें, तो आप इसको सीक्वेंस वाइज पी मैट, यानी कि पी से प्रोफेज, एन से मेटाफेज, ए से एनाफेज और टी से टीलोफेज, ऐसे आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करें प्रोफेज की। प्रोफेज में क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस है, तो यानी कि न्यूक्लियस है, उसकी न्यूक्लियर का जो बाहर की जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है या फिर न्यूक्लियर लाइनिंग होती है, वो क्या हो जाती है? डिसएपियर, यानी कि थोड़ी थोड़ी टूटनी स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली वो पहले थोड़ी थोड़ी टूटेगी और फिर लेटर फेज में क्या होगा? वो पूरी तरह से डिसएपियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, with following the SNG2 phase of interphase. In the SNG2 phase, the new DNA molecules formed are distinct but intervent. Prophase is marked by the initial condensation of chromosome material. देखो, कैरोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले जो क्रोमेटिन पढ़ा था ना, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, दिख रहा है, विजिबल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो क्या है? हमारा क्रोमेटिन है। अब ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्रोमोसोम कहलाएगा आगे जाके। जो ये डेंस मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो क्या है? क्रोमेटिन है। और जो आगे वो कंडेंस हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस यहाँ पे भी है। क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमेटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ऐसी बिखरी पड़ी हुई है न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमोसोम क्या है? जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है उसके बाद हमारा क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा यहाँ पे? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंजल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। द सेंट्रोसोम which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move toward opposite poles of the cell. हमने पढ़ा था इंटरफेस के अंदर कि सेंट्रोसोम कहाँ था? हमने याद किया था S फेज में था, जो कि सिंगल ऑर्गेनली जो अपनी आपको डुप्लीकेट कर रहा था। कहाँ पे कर रहा था? साइटोप्लाज्म के अंदर कर रहा था। ये हमने अच्छे से याद किया था वहाँ पे। पिछली क्लास नहीं देखा तो पिछली क्लास एक बार जरूर देखा था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया था? डुप्लीकेट हो रहा था किसका? सेंट्रोसोम का। अब जो वहाँ पे जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ था, तो यहाँ पे प्रोफेज के अंदर वो पोल्स पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। आपने एनसीईआरटी खोली है तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा कि जो ये रेड ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोसोम बोल रहे हैं, जो कि अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे वो अपोजिट पोल्स में जाएगा। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज के अंदर मार्क भी क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस। अब देखो, प्रोफेज में ना सिर्फ 2 ही काम हो रहे हैं। क्या 2 काम हो रहे हैं? सबसे पहले क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो रहा है, यानी कि वो क्रोमोसोम बना रहे हैं, कंडेंस हो रहा है वो। ठीक है, और सेकंड काम क्या हो रहा है यहाँ पे?
जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट साइड से जाना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पोल्स पे जाने के लिए स्टार्ट हो रहा है, ताकि जो क्रोमोसोम्स बने हैं उनको खींचना भी तो है, अलग अलग जब भी तो टूटेंगे, वो 2 सेल्स हैं तभी तो वो टूटेगा, ठीक है। तो 2 काम यहाँ पे हो रहे हैं। और अगर इससे अलग कोई पूछे कि अलग क्या काम हो रहा है, तो न्यूक्लियर जो उसकी लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो रही है, डिसअपियर हो रही है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम पी मैट, यानी कि पी हो गया हमारा, टिक कर लो उसको, पी को एम से स्टार्ट करते हैं। एम यानी मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है, मेटाफेज को M4 मेटाफेज, M4 मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स हम यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, इनको हम क्या कहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि मॉर्फोलॉजी से आप क्या समझते हैं और एनाटॉमी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे, उनके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे अरेंज हुए हैं। मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि उसको हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे अरेंज हुए हैं, कौन सा क्रोमोसोम वहाँ जा रहा है, कौन सा किस पोल से जुड़ा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं आप, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कम्प्लीटेड। अब देखो प्रोफेज तक कंप्लीट हो चुका था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, लेटर फेज तक वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। At this stage, metaphase chromosome is made up of 2 sister chromatids which are held together, structured at the surface of the centromere called the kinetochores. Kinetochores कैसे बताऊँ उसको, देखो ये क्या है, सेंट्रोसोम, वो सेंट्रोसोम कह रही हूँ, ये क्या है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यहाँ पे बीच में क्या होता है, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ से ऐसे, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ से जुड़ी हुई है, और जो इसके बाहर वाला ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पे, इस वाले को रीजन को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर, इसका बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर, और इसके बाहर जो एक लाइनिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर्स। इसी से ही आगे जाके स्पिंडल फाइबर्स करने अटैच हुए, ठीक है। उसे निकालने के लिए स्पिंडल फाइबर वहाँ पे जाके अटैच होंगे। अगर आपको अभी बात समझ में आ रहा है तो थोड़ा स्टेबल रहो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, आगे हम जब डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। वही बात है कि जो काइनेटोकोर हमने अभी बताया, जो सेंट्रोमियर जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ा हुआ है, जिसने सेंट्रोमियर ने 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ रखा है, उसके बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं काइनेटोकोर, और आगे वही जाके स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। टू द सेंट्रोसोम दैट आर मूव इन टू द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल, और फिर ये बीच में जाके मतलब हम आगे एनाफेज में पढ़ेंगे कि वो एक इक्टोरियल प्लेट पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, पूरी मतलब एक प्लेट पे इकट्ठा हो जाएंगे वो, और फिर स्पिंडल फाइबर उनको खींचेंगे, वो होती है एनाफेज के अंदर, ठीक है। इस पेज में इतना ही था। अब मोटा मोटा मेटाफेज में काम क्या हो रहा है, एक तो सबसे पहले स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जाके अटैच हो रहा है, मैंने बोला अटैच हो रहा है, वो लाइन पे नहीं आ रहा है, मैंने सिर्फ बोला है कि वो अटैच हो रहा है। अटैच होने का काम कहाँ पे हो रहा है, मेटाफेज के अंदर हो रहा है। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहा है, वो मेटाफेज के अंदर हो रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड इनटू मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। अब देखो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर से जाके अटैच हो गया। सेकेंड काम क्या हो रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। स्पिंडल इनिशियली यहाँ पे क्या काम हो रहा है कि वो स्पिंडल फाइबर से जाके अटैच हो चुका है। अब लेटर मेटाफेज में क्या होगा कि वो जो मेटाफेसिक प्लेट है, यहाँ पे मेटाफेसिक प्लेट है, वो जाके यहाँ पे एक सीक्वेंस में अलाइन हो जाएंगे, और ऐसे हॉरिजॉन्टली होंगे, वर्टिकली नहीं होंगे, वर्टिकली मियोसिस में होंगे। यहाँ पे भी ध्यान रखना है आपको कि ये कैसे अलाइन हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहे हैं, वर्टिकली नहीं हो रहे हैं। वर्टिकली कहाँ होंगे, मियोसिस में होंगे, हॉरिजॉन्टली कहाँ होंगे, मेटाफेज के माइटोसिस में होंगे, माइटोसिस के मेटाफेज में होंगे, ठीक है, और वो भी लेटर वाले में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं एनाफेज की, हमारा PM कंप्लीट। अब आते हैं ए वाला फेज कौन सा है, एनाफेज। एनाफेज में मतलब मोस्टली काम, मतलब मेजरली काम क्या हो रहा है कि वो एक खींच रहे हैं, मतलब जैसे 2 सेल टूटेंगे ना तो वो ऐसे खींचेंगे क्रोमोसोम्स को, तो 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स मतलब आ जाएंगे सेल्स के अंदर, और फिर वो, और जो हमारा लास्ट वाला फेज है यानी कि टीलोफेज, उसमें सभी ऑर्गेनल कह रही हूँ कैरोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ द एनाफेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंज एट द मेटाफेसिक प्लेट। अब हमने पढ़ा कि साथ साथ हम पढ़ रहे हैं कि वो मेटाफेसिक प्लेट पे अरेंज हो चुके हैं जाके। नाउ रेफर टू एज द डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन बियर माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। अब जो स्पिंडल फाइबर को खींचेंगे, अपोजिट पोल्स पे फोर्स लगाएंगे और वो टूट जाएंगे, ताकि वो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के पास जा सके। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज पे हैं हम, 124 पेज नंबर पे हैं, और यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोमियर प्लेट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट। अब यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर देखो स्पिंडल फाइबर फोर्स लगा रहे हैं, तो बीच में वो किससे अटैच थे, सेंट्रोमियर से अटैच थे। अब वो फोर्स लगाएंगे तो सेंट्रोमियर आधा टूट जाएगा, आधा इसके पास आधा उसके पास चला जाएगा, ठीक है। और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा, जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से ऊपर भी और नीचे भी और बीच में सेंट्रोमियर था। सेंट्रोमियर टूटेगा तो आधा नीचे जाएगा, आधा ऊपर जाएगा। ये काम हो रहा है एनाफेज के अंदर, ठीक है। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, और जब वो टूट चुके हैं क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर, वो अपोजिट पोल्स पे क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। ये वाला काम खत्म। समझ आए तो डन कर देना, थम्स अप कर देना। टीलोफेज में क्या होता है, दोबारा से डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिफाई इज रोज एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। मतलब
क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट्स मिडल पोल्स एंड वी आइडेंटिफाइज रोज एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। यानी कि डिस्क्रीट एलिमेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे सब कुछ अफरा तफरी, मतलब वो मच नहीं जाती कि अफरा तफरी होगी बिल्कुल ही, ये समझ नहीं आ रहा है ये किसका है ये किसका है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि जब वो अपोजिट पोल्स पे चले जा रहे हैं तो अब उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आइडेंटिफाई करने का काम यहाँ पे टीलोफेज में होगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल्स फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। अब देखो वो क्लस्टर, वो सेंट्रोमियर टूट गया था, सेंट्रोमियर टूट गया तो क्रोमेटिड्स भी अलग अलग हो गए थे, क्रोमेटिड्स अलग हो गए थे तो दो मतलब हमारा किस डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई हमारी, क्योंकि वो दो अलग अलग पार्ट में टूट गया। मतलब 2 डॉटर न्यूक्लियाई तो बन गए हैं हमारे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं, और बीच में जो ये ऑर्गेनेल्स वगैरह डिसअपियर हुए थे ऑर्गेनेल्स, अब वो टीलोफेज में वापस आ जाएंगे, जैसे कि ER हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया। ठीक है, ये सब दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं साइटोकाइनेसिस पे। साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicate chromosomes into daughter nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into 2 daughter cells by the separation of cytoplasm called cytoplasm, at the end of which of division get completed in an animal cell. This is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. The furrow gradually depends and ultimately joins in the center, dividing the cell into 2 plant cell. इसमें ना 2 ही चीज़ दे रखी है, मतलब इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, इसको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मैं जो बता रही हूँ वो सिंपल भाषा में बताऊंगी। अब देखो, जो प्लांट है, प्लांट को भी साइटोकाइनेसिस करना है, एनिमल सेल्स को भी साइटोकाइनेसिस करना है। ठीक है, माइटोसिस को कंप्लीट करने के लिए। अब प्लांट और एनिमल दोनों अलग अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस करते हैं। ठीक है, प्लांट के बाहर आपको पता होगी सेल वॉल होती है, जो कि बहुत ही हार्ड होती है सेल वॉल, और एनिमल सेल्स में नहीं होती है सेल वॉल नहीं होती है। तो प्लांट के अंदर सेंट्रीफ्यूगल होगा, F फॉर फ्लावर, F फॉर सेंट्रीफ्यूगल, मतलब बीच वाला आप याद कर सकते हैं, ऐसे ट्रिक बना लो कि F फॉर फ्लावर, F फॉर सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, बीच में F आ रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो आपको समझाया जाए, ये मान लो कि क्या है, प्लांट सेल है, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर मान लो सेल वॉल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सेल वॉल है। अब इसका ब्रेक डाउन कैसे होगा, ब्रेक डाउन बाहर से तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर है, तो अंदर से ही ब्रेक डाउन होगा। तो जो ये न्यूक्लियस वाला साइड है, तो यहाँ से फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये अंदर से लेके बाहर टुवर्ड्स जा रही है ना सेल वॉल से, तो बाहर की तरफ जब फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। अब ऐसे ही एनिमल सेल्स में बाहर कहीं से भी निकालो, अंदर से आएगा, आई एम सॉरी। प्लांट सेल के बारे में हमने बात की, प्लांट सेल में कैसे होगा कि अंदर से फोर्स लगता है, ऐसे बाहर टूटेगा, मतलब ऐसे बाहर की तरफ ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, और एनिमल सेल में कैसे होगा, वो अंदर की तरफ टूटेगा, यानी कि बाहर से फोर्स लगेगा और बाहर से 2 सेल्स में टूट जाएगा। ठीक है, एनिमल और प्लांट सेल के बारे में हमने बात करी। अब एनिमल सेल्स में इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल प्रोसेस, यानी कि उसका साइटोप्लाज्म का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। और कैसे होगा, बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, वो एनिमल सेल है। और प्लांट सेल में अंदर से बाहर, क्योंकि बाहर तो सेल वॉल है, बहुत हार्ड लेयर है, तो अंदर से बाहर फोर्स लगेगा, उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में क्या है, माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। मतलब माइटोसिस क्या होता है, हैप्लॉयड सेल्स में नहीं होती है। हैप्लॉयड सेल्स कौन से होते हैं, हमारे जर्म सेल्स वगैरह, और डिप्लॉयड यानी कि सिंपल सोमैटिक सेल्स, यानी कि बॉडी के सेल्स जिनमें ग्रोथ और ये रिपेयरिंग का काम हो रहा है, वो होती है माइटोसिस में, पहला पॉइंट। ठीक है, इन सम लोअर प्लांट्स एंड सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल्स आल्सो डिवाइड इन माइटोसिस। ये एक्सेप्शन है कि कुछ छोटे प्लांट्स या फिर इंसेक्ट्स में हमने एनिमल्स में हमने पढ़ा था एक्सेप्शन, हनी बी का, मेल हनी बी यानी वर्कर बी, जो कि हैप्लॉयड होते हुए भी क्या कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ का डिवीजन भी कैसे हो रहा है, माइटोसिस से ही हो रहा है। ठीक है, आर यू अवेयर सम एग्जांपल्स वेयर हैप्लॉयड आर डिप्लॉयड इन इंसेक्ट्स, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट। यानी कि माइटोसिस यूजुअली कैसे होता है कि प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स, यानी कि डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनती है माइटोसिस होने में। ठीक है, और आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बिल्कुल सेम। म्यूसिस में क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, यानी कि एरर आते हैं, एरर की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, रिडक्ट, यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट इसका ये है सिग्निफिकेंस का। ठीक है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। और जो सेल ग्रोथ होती है यहाँ पे माइटोसिस के अंदर, वो क्या रिजल्ट करते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या रहता है, बैलेंस रहता है माइटोसिस के अंदर। ये हमने पिछले वाले क्लास में भी पढ़ा था कि उसको मेंटेन करने के लिए ही क्या करता है, सेल को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड रिस्टोर न्यूक्लियर, ये हमने बात की अभी। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन माइटोसिस सेल रिपेयर, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें, सेल रिपेयर। क्या काम हो रहा है, सेल रिपेयरिंग का काम हो रहा है। ठीक है, द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, द सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट
एंड बॉडी सेल्स आर बीइंग कंटिन्यूसली रिप्लेस। अब ये जो गट और ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं ये बार बार क्या करते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं, अपने आप को न्यू करते रहते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए, ठीक है। तो इसमें कौन सा काम आता है, माइटोसिस काम आता है, ठीक है। द एपिकल एंड द लेटरल रिजल्ट इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। वही बात है, इसमें 4-5 पॉइंट है, या आप अच्छे से लिख लेना या मैं आपको लिख के दे दूँगी, प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में भी क्वेश्चन आता है, स्कूल लेवल पे आता है क्वेश्चन, ठीक है, और वैसे नीट में भी आ जाता है कई बार। मियोसिस के बारे में बात करते हैं। हमने पहला माइटोसिस कंप्लीट कर दिया है। मियोसिस में मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों के बारे में